नमस्ते दोस्तों, आज हम मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसकी लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर देख लें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सारे होस्टेजेस सर्जन्स और इंस्पेक्टर पर गन पॉइंट करके खड़े हुए थे। फिर बर्लिन उन सबको गन्स नीचे करने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ रियो एलिसन से बात करने जाता है। एलिसन रियो को एक कहानी बताती है जिसकी वजह से उसे गन से डर लगता है। रियो बिना कुछ सोचे समझे गन को साइड में ले जाकर रख देता है। डॉक्टर्स ऑर्टरो को ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि जल्द से जल्द गोली निकाली जा सके। डेनवर भी वहां आ जाता है डॉक्टर से छुरी लेने के लिए, क्योंकि मॉस्को चाहता था मोनिका के पैर से गोली जल्दी से निकाल दें क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता था। बर्लिन डॉक्टर से कहता है ऑर्टरो को लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए ताकि उससे बात किया जा सके, और डॉक्टर वैसा ही करते हैं। रियो से एक बार फिर बहुत बड़ी गलती हुई थी। जैसे ही रियो दरवाजे से बाहर देखने के लिए पलटता है तब एलिसन M16 गन रियो पे पॉइंट कर देती है, पर रियो के पास और एक गन थी, इसलिए एलिसन पर गन पॉइंट करके उसका हाथ बांध देता है। सब इंस्पेक्टर एंजल 25 मिनट का टाइम सेट करते हैं। पूछने पर कहते हैं कि एनेस्थीसिया का असर देखने के लिए टाइम सेट किया गया है, और इसी 25 मिनट में दोनों पुलिस वालों को वेंटिलेशन पाइप से होते हुए म्यूजियम के अंदर आना था। दूसरी तरफ लॉकर रूम में मोनिका मॉस्को से बात कर रही थी। मोनिका को बहुत तेज बुखार हो गई थी इन्फेक्शन की वजह से। तब तक डेनवर आ जाता है छुरी और बाकी की चीज़ें लेकर, जिसकी मदद से मोनिका के पैर से गोली निकाली जा सके। 5 मिनट बचे हुए थे पुलिस को म्यूजियम के अंदर आने के लिए, और उतने में ऑर्टरो की गोली निकाल ली जाती है। बर्लिन सब इंस्पेक्टर एंजल को जानबूझकर कहते हैं कि ऑर्टरो के घाव पर टाँके लगाने के लिए, लेकिन वो बहाना कर देते हैं कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करके कहते हैं प्लान बी एक्टिवेट करने के लिए। नैरोबी को मोनिका का लिखा हुआ एक नोट मिल जाता है जो डेनवर के पॉकेट से गलती से गिर गया था, और उसे पता चल जाता है कि मोनिका अभी जिंदा है। प्लान बी ये था कि सारे होस्टेजेस और रॉबर्स दूसरे तरीके का मास्क पहन लेंगे, और जब सब इंस्पेक्टर एंजल वापस आते हैं वॉशरूम से तब देखते हैं सबके मास्क बदल चुके होते हैं। वो शॉक हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये रॉबर्स कितने शातिर हैं और उन सब ने किस तरह से पुलिस वालों को फंसा दिया था। खैर, अब सब इंस्पेक्टर एंजल जल्द से जल्द बाहर जाकर रॉबर्स के प्लान के बारे में पूरी टीम को बताना चाहते थे। अब दोनों सर्जन्स के साथ सब इंस्पेक्टर एंजल बाहर आ जाते हैं और तुरंत इंस्पेक्टर रकेल को जाकर बता देते हैं मिशन रद्द करने के लिए। वो दोनों पुलिस वालों से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि रॉबर्स ने कम्युनिकेशन जैम करने वाले इक्विपमेंट्स लगा रखे थे, पर किसी भी तरह से बार बार कोशिश करने के बाद इंस्पेक्टर रकेल बाकी दोनों पुलिस वालों को मिशन रद्द करने के लिए कह देती हैं और दोनों वापस आने लगते हैं। नैरोबी भी उसी लॉकर रूम में पहुंच जाती है। सबको लगता है वो उन सबके खिलाफ होगी, पर नैरोबी उल्टा उनकी मदद करती है मोनिका के पैर से गोली निकालने में। प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते कहते हैं हमारा प्लान बी काम कर गया है और अब तुम सब थोड़ा आराम कर सकते हो। अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं ट्रेनिंग के समय का, जब टोक्यो प्रोफेसर से पूछती है कि हाइस्ट का आइडिया कैसे आया, प्लानिंग किसने की थी। तो प्रोफेसर कहते हैं ये मेरा आइडिया नहीं था। दोस्तों, इसके बारे में आपको आगे पता चल ही जाएगा कि इस हाइस्ट का आइडिया आखिर किसका था। बाहर कैंप में सभी शॉक थे। आखिर रॉबर्स को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। इंस्पेक्टर रकेल नहीं जानती थी कि उनकी बातें प्रोफेसर सुन सकते थे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर एंजल के चश्मे में माइक्रोफोन फिट किया गया था। इंस्पेक्टर रकेल कहती हैं रॉबर्स प्लानिंग करते समय म्यूजियम के अंदर जरूर गए होंगे, इसलिए वो सभी पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज बारीकी से एक बार फिर देखने को कहती हैं। अब सारे पुलिस वाले ड्यूटी से कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं, क्योंकि वो सब लगभग 30 घंटों से लगातार काम पे लगे हुए थे। फिर हम देखते हैं बर्लिन को जब उसके हाथ कांप रहे थे। ये किसी तरह की बीमारी थी, पर इसके बारे में आपको बाद में पता चल जाएगा। और अब तक रॉबर्स ने 172 मिलियन यूरोज नोट प्रिंट कर लिए थे। रियो टीवी ऑन कर लेता है जिसमें वो सब न्यूज़ देखते हैं, लेकिन प्रोफेसर ने ट्रेनिंग के दौरान उन सभी रॉबर्स को टीवी देखने से मना किया था ताकि वो सब किसी भी तरह से अपने लक्ष्य से ना भटक सके। न्यूज़ में दिखाते हैं
कि उन्होंने लार्जेस्ट हाइस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था और वो सब बहुत खुश होते हैं। पर उतने में ही रियो के माता पिता न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देने आते हैं और ये देखकर रियो काफ़ी इमोशनल और उदास हो जाता है। अब सब इंस्पेक्टर एंजल रकेल को कॉल करते हैं। एंजल रकेल को पिछले कई सालों से पसंद करते हैं, शादीशुदा होने के बाद भी, लेकिन रकेल सिर्फ उन्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हैं और उस समय रकेल काफ़ी परेशान और थकी हुई थी, इसलिए ज़्यादा देर बात नहीं करती हैं। रकेल की माँ उनके कमरे में आती हैं और कहती हैं, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, अपने पास्ट को भूल कर, और हाइस्ट के बारे में भी पूछती हैं। अब बर्लिन जैसे अपने बीमारी के लिए इंजेक्शन लेने जा रहा था, तब टोक्यो आ जाती है। टोक्यो कहती है कि प्रोफेसर को कॉल करके बता दो कि तुमने एक होस्टेज का खून किया है जो प्रोफेसर के रूल के खिलाफ था, पर बर्लिन ऐसा करने से मना कर देता है। तब टोक्यो गुस्से में आकर बर्लिन पर गन पॉइंट कर देती है और कॉल करने को कहती है। बर्लिन प्रोफेसर को बता देता है कि उसी के कहने पर डेनवर ने मोनिका को मारा था, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं मोनिका अब भी जिंदा थी। प्रोफेसर ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। बर्लिन कहता है उसे पनिशमेंट देने के लिए, तो इसका मतलब ये था बर्लिन को प्रोफेसर की तरफ से कड़ी सज़ा मिलने वाली थी और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? मुझे अपने राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।